श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि और इस दिन पंडित जी करने वाले हैं ऑनलाइन पूजन अभिषेक, जिसको लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में, जो पहली बार विशेष रूप से यह पूजन करेंगे, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, बहुत सारे लोग को पूजन की जो सामग्री है वह समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वह फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोग को गेहूं के दाने लेने हैं तो वह कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं तो वह कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है तो वह कैसे बनेगा, कमल गट्टे कैसे होते हैं, धतूरा कैसा होता है, यह सारी चीज़ें आप इस वीडियो में फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके आप लोगों को कोई पूजन सामग्री वह बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं, इसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हैं तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वह जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कि इस 23 जुलाई 2025 के दिन होने वाली इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के हमें क्या क्या सामग्री लेने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो दोस्तों वह है पूजन की सामग्री। हर बार क्या होता है कि कुछ न कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि आप लोगों को नहीं मिल पाती है और फिर बाद में पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही जो है इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लो और पहले से ही इस पूजन सामग्री को तैयारी करके रख लो, यहाँ पर रख लो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं फोटो के माध्यम से कि पूजन सामग्री कौन कौन से हैं यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। और हमें आपको पहले ही बता दिया है कि पूजन सामग्री आपको क्या क्या लेनी है, और अभी पूजन सामग्री में 3 और नई चीज़ पंडित जी ने जोड़ दिया है, तो अब हम आपको फोटो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पूजन सामग्री में आपको लेने वाले हैं ऑनलाइन पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, वह है 1 लोटा जल। 1 लोटा आप सादा जल भर के रख लेना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लोटा ही भर के रखो, आप इस 1 लोटा के साथ में आप और कोई सा भी एक पात्र या बर्तन भी रख लेना, ताकि अगर 1 लोटा जल आपका ख़त्म हो जाए तो आपको उठना ना पड़े, आप लोग वहीं से वहीं दूसरा लोटा भी आप भर सको। तो दोस्तों, 1 लोटा जल आप तो भर के रख ही लेना, साथ ही में और भी थोड़ा बहुत जल जो है दूसरे बर्तन में भी, पात्र में भी रख लेना। ठीक है, क्योंकि पूजन पर जो एक बार आप लोग बैठ गए तो आपको अपनी जगह बार बार उठना ना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली सामग्री के तरफ जो कि बताई गई है पंडित जी ने, वह है 108 चावल के दाने। ठीक है ना, अब आप स्क्रीन पर देख लो चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं वह साबुत लेने हैं, आंखें लेने हैं, और मतलब जो 108 चावल के दाने हैं वह बिल्कुल साफ होना चाहिए। देखिए, जो पूजन में जो सामग्री हमें लेनी है वह सारा बढ़िया लेना है, डुप्लीकेट नहीं लेना है। तो इस हिसाब से आइए अब आगे की सामग्री की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको घर में चावल के दाने यदि ना मिले तो आप किसी किराने के दुकान से आधा या 1 किलो आप ले सकते हैं, लेकिन चावल के दाने ज़रूर लेना पूजे में।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खरीद कर भी ले सकते हो, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज़ का प्रयोग करना, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना और गांठ भी बांध लेना। इसके बाद अगली जो सामग्री है गुरुजी ने बताई है वह है 21 गेहूं के दाने। जो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरीके से जो गेहूं के दाने होंगे वह आप लोगों को लेने होंगे। देखो गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं और कटे पीटे भी होते हैं, तो उसको आप लोग अलग रख लेना और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकाल कर ऐसे रख लो हाथ में। अब हम आपको दिखा रहे हैं तो यह अलग से निकाल करके आपको किसी एक कागज़ के पुड़िया में बांध कर रख लेना, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वह है दोनों कमल गट्टे। अब आप लोग देख सकते हैं यह होते हैं कमल गट्टे कुछ इस तरीके से। अग जो है आपको कुछ समझ में ना आए कमल गट्टे कैसे होते थे भाई, सीधी सी बात है, आप किसी पूजा के दुकान में चले जाना जहाँ पर पूजा का सामान मिलता हो, उससे जाकर बोलना आप कमल गट्टे दे दो, वह आपको कमल गट्टा निकाल कर दे देगा, ठीक है। पर इसी तरह से जो है कमल गट्टे होते हैं काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं। इसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वह है यहाँ पर हमारी काले तिल। देखो काले तिल भगवान शिव जी पर आप लोग चढ़ाते होंगे, प्रयोग भी करते होंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं तो इस तरीके से जो है यह काले तिल है, यह आपको पूजन वाली दुकान पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है वह है हमारे काली मिर्च। 21 काली मिर्च का दाने लेने हैं। देखो यह काली मिर्च है, आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह आपके घर के रसोई में भी आपको आसानी से मिल जाएगी, पर अगर ना मिले तो आप किसी किराने के दुकान पर इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने दाने लेने हैं आपको? 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं। उसके बाद ये अगली जो सामग्री की बात करेंगे तो दोस्तों वह है बेल पत्र, ठीक है ना। देखो बेल पत्र लोग सामने से देख सकते हैं दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए, बेल पत्र कुछ इस तरीके से दिखते हैं। बेल पत्र की तरह दिखने वाला बहुत सारे पत्ते होते हैं, पर ध्यान देना आपको असली बेल पत्र लाना है। तो आपको जो यह बेल पत्र बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी फटी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 7 बेल पत्र अलग से छांट कर अच्छे से निकाल कर रख लेना है। कितनी 7 बेलपत्र यहाँ पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वह है दोस्तों सामी पत्र। अब देखो सामी पत्र जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो गलत पौधे की जो है पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो देख लो ध्यान से, सामी पत्र में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, और इसमें एक कलर का जो है फूल भी लगा हुआ होता है। तो भाई यह होता है सामी पत्र का वृक्ष, और यही सामी पत्र आप लोग को लेकर आना होगा। तो साथ में डाल लोगों सामी पत्र लेकर जरूर आना आप लोग। कई लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं और यहीं लेकर चले आते हैं छोटी छोटी पत्तियों को, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक डाल तोड़ना है, उसमें से सामी पत्र की जो है आपको हमारी स्क्रीन पर देख रहा होगा, यह एक सामी पत्र इसी को बोलते हैं। आपको साथ में लेकर आना है। तो कितने सामी पत्र आपको लेना है? सामी पत्र जो आपको लेना है आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, और आपको क्वांटिटी भी यहाँ दिखा हुआ है, देख लीजिए कितने लेने हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वह है धतूरा। सिर्फ एक धतूरा यहाँ पर पंडित जी ने बता रखा है, तो आप लोग एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, पर कम से कम एक धतूरा तो आप लोग ज़रूर ले लेना। आपको फूल माला वाली दुकान पर यह आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक धतूरा यहाँ पर आप लोग को लेकर रखना है। उसके बाद अगली जो सामग्री है दोस्तों
वह है हमारे सफ़ेद फूल। देखो, यह सफ़ेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा फूल का पौधा हो तो वहाँ पर आप लोग तोड़ कर भी ले सकते हो। सफ़ेद जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है भाई, उसमें से जो आप लोग कई लोग 7 कलर के जो है आप ले सकते हो फूल। मतलब 7 सफ़ेद फूल जो है आपको पूजन के लिए आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों लाल कलर के फूल। अब देखो, लाल कलर के फूल भी लोग ने पूछा कि कौन सा लेकर आए। तो देखो, यह एक फूल होता है लाल कलर का, और बहुत सारे भी होते हैं, और गुलाब का भी होता है। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप ज़्यादा ढूंढने फिरने में काम जो है आप अपना टाइम ख़राब मत करना। आप सीधे गुलाब का फूल खरीद कर लेके आ जाना, तो आपका भी ये काम बन जाएगा। यह लाल होता है। हमने यहाँ पर 7 जो है लाल कलर के फूल बोले हैं। और अगर आपके घर पर कोई लाल कलर का फूल लगा हुआ हो तो भाई आप ठीक है वहीं से ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको जो है गुलाब जो 7 फूल ना मिल सके, अगर दोस्तों किसी कारणवश आपको गुलाब का फूल मिलने में दिक्कत हो रहा हो, तो आप एक गुलाब का फूल लेकर उसके आप जो है पंखुड़ियाँ तोड़ लेना, और उसमें से 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ निकाल लेना। यह एक स्थिति जो है उस स्थिति में आपको लेना है जब आपको ना मिले, अन्यथा आपको साबुत गुलाब के फूल लेने हैं। जब आपको लाल कलर के गुलाब का फूल ज़्यादा ना मिल सके तो इस तरह से पंखुड़ियाँ तोड़ लेना। एक ही फूल मिल गया तो इसमें से गुलाब की पंखुड़ियाँ 7 मात्र आपको निकाल कर लेना है, ठीक है। यह भी काम कर सकते हो, पंडित जी ने बताया हुआ है अभी की कथा में। उससे बाद में दोस्तों अब जो अगली सामग्री है दोस्तों वह है इत्र। देखो दोस्तों, इत्र जो आपको लाना है वह आपको सेंट नहीं लाना है। यह इत्र जो है आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा, और इसकी छोटी छोटी डिब्बी होती है। अब कौन सा आपको इत्र लेना है वह उस आपके ऊपर है। मोगरा लेना है, चाहो तो गुलाब लेना है, आप कोई सा भी इत्र ले सकते हो। पूजा की दुकान में यह मिलेगी, छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं। आपको यह इत्र ले लेना है, वह आपको अपने हिसाब से ले लेना है। पर इसकी छोटी छोटी डिब्बी आती है, यह ध्यान में रखिएगा, जो कि पूजन की दुकान में ही मिलती है। तो यह आपको लेना है इत्र। उसके बाद दोस्तों अगली सामग्री है वह है, ध्यान से सुनो तो देख लो। अब हमने क्या आपको बताया है, आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, पंचामृत की सामग्री है। ये 7 चीज़ें आती हैं और इसमें सारी चीज़ें जो हैं पंचामृत की सामग्री होती हैं। यह आपको अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की। तो देखो, दूध आप लोग को जो लेने हैं वह पैकेट वाला जो है नहीं लेने हैं, थैली वाला नहीं लेने हैं, भैंस का भी नहीं लेना है। आप लोग को शुद्ध देसी गाय का दूध आपको यहाँ पर लेना है। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामने दिख सकता है। तो आपको मैं जानबूझकर ऐसे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान में रखो कि आप लोग को इस पूजा में शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। ध्यान रखना, कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का दूध ही मिल जाए तो वह ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली चीज़ है वह है दोस्तों दही। देख लो, दही भी यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का आपको लेना होगा। अगर आप दही घर पर बना सको तो बहुत ही अच्छा बात है, वरना डेयरी में जाकर आप डेयरी वालों को बोलना जाकर हमें दही चाहिए, और शुद्ध देसी गाय के दूध का बना हुआ। गाय का दही का जो होता है, दही मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आप लोग अपने घर पर गाय का दूध को लेकर जमा लेना काफ़ी बेटर रहेगा। उसमें भी आप जो है खुद ही कर लो, दही बना लो, बहुत ही बढ़िया काम रहेगा। दही बनाने का जो है तरीका भी सही है। आप दूध को गर्म कर लेना और उसमें थोड़ा जो है जाम डाल देना, 2-4 बूंद, वह रात भर में जम जाता है, तो आसानी से आपको दही भी मिल जाएगा। यह बहुत ही सही तरीका है दोस्तों।
बाकी वह आपके ऊपर है, आप कैसे दही का जो है व्यवस्था करोगे। उसके बाद में अगला जो सामग्री दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध घी, देसी गाय का शुद्ध घी आपको लेना है। गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हमें दीपक बनाने वाले, मतलब कि दीपक जलाने का भी काम में आएगा यह शुद्ध घी, और पूजन में भी काम आएगा। तो घी का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों चाहिए शहद। अब देखो, शहद आप लोगों को अलग हब से नहीं लेना है भाई, शुद्ध शहद लेकर आना हो तो भाई इसके लिए जो है पूजन वाली दुकान पर ही छोटी छोटी शहद की डिब्बियाँ मिलती है, तो आप लोग जो है शहद लेकर आ जाना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि शहद भी जो है बहुत ज़्यादा मिलावटी आजकल आने लगा है, तो पूजन वाली दुकान में आपको शहद मिल जाएगा। और वैसे शुद्ध बोलिए तो डाबर का सबसे बढ़िया होता है, उसमें कम मिलावट होता है, लेकिन सारे में मिलावट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन डाबर का बेटर होता है। उसके बाद जो अगली जो सामग्री है दोस्तों, वह है शक्कर। देखो, शक्कर जो हमारे घर में होती है, पतली वाली शक्कर होती है, वह अब आप लोग ले सकते हैं। कई सारे लोग मिश्री समझ रहे होंगे, पर यहाँ पर आप लोगों को शक्कर ही लेना है। और चाहे तो मिश्री भी आप ले सकते हैं, पर शक्कर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको अपने घर में जो शक्कर जो है बिना छुआ हुआ और शुद्ध हो, तो आप घर वाली शक्कर का ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर पंचामृत सामग्री जो है 5 सामग्री। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है दोस्तों, वह है 3 गोल सुपारी। देखो, यह गोल सुपारी कुछ इस तरीके से होती है, आपने सादा सुपारी देखा होगा, उसी तरीके से यह गोल सुपारी होता है। गोल सुपारी पूरी गोल होती है, और यह आपको 3 लेना है। कितनी? 3। तो 3 गोल सुपारी आपको इस पूजन में सामग्री में लगने वाला है। इसके बाद जो अगली सामग्री दोस्तों, वह है गंगा जल। देखो, गंगा जल आपके घर में रखा हुआ होगा, एक कटोरी में थोड़ा सा अलग से निकाल कर ले लेना। और अगर किसी कारणवश आपके घर में गंगा जल ना हो, तो भाई पूजन वाली दुकान में आपको गंगा जल की छोटी छोटी डिब्बियाँ, शीशियाँ मिल जाती है, 10 रुपये के आसपास में आपको आराम से मिल जाएगा। वह गंगा जल आप लेकर आ जाना। यह गंगा जल भी होता है और शुद्ध होता है। इसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों, हमारे है रोली। आपको दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन पे, रोली एक टीके का रूप होता है। अगर मतलब कहने का है कि रोली जो होती है वह लाल कलर की होती है, और इसमें तिलक किया जाता है। आपको क्या करना है, रोली की एक डिब्बी आती है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध वाली, अच्छी क्वालिटी के सामान लेना है आपको इस पूजन में। और उसके बाद में आपको लेना है मौली, ठीक है ना। कई सारे लोग रोली और मौली को एक ही समझ लेते हैं, पर यह अलग बात है कि रोली क्या होता है, एक तिलक के रूप में होता है रोली की डिब्बी। और एक मौली क्या होता है, धागा होता है, लाल कलर का धागा, जो कि आप अपने हथेली पर बांधते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को रोली और मौली का बीच में अंतर पता चल गया होगा। अब आपको लाल कलर का लच्छा वाला लोरी जो है आपको लेना है बांधने के लिए। मौली जो है आप लोग एक जो है अपना रील के हिसाब से ले लीजिए, 10 रुपये का आसपास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको रोली एक डिब्बी में ले लेना है, और मौली भी आपको कलावे जैसे दिखती है वो भी ले लेना है भाई। उसका एक गट्टा भी होता है, वो अभी 5 से 10 रुपये के आराम से मिल जाएगा, तो आपको ले लेना है दोस्तों। अगली जो सामग्री है हमारा जो है अबीर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई सभी पूजन कार्यों में इस्तेमाल होने वाला कुछ गुलाल जैसी दिखती हैं, और आपको अबीर और गुलाल यह दोनों ही चीज़ लेनी है। देखो, अबीर कुछ इस तरीके से दिखेगा और गुलाल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। तो गुलाल तो आपको सभी लोग को वैसे भी जानते हो, तो वही गुलाल होता है। अब जो यह पूजन वाला होता है, यह सारी चीज़ें आपको पूजन वाली दुकान पे ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यह जो हमारा अबीर है, यह भी हमारा गुलाल ही जैसे दिखता है,
तो अभी जो है अबीर और गुलाल दोनों आप लोगों को इस पूजन में लेना है। इसकी पैकेट आती है, तो आप इसको अपने हिसाब से पैकेट में छोटी छोटी आती है ले लेना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों हमारा दीपक, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से मिट्टी के दीपक आपको तैयार करना है। कितने? 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो है गोल बत्ती के होंगे, जो बत्ती है वो गोल बत्ती वाले होंगे। उसके बाद में इसके अंदर में हम डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। दीपक में शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे अच्छे तरीके से। आपको यह 2 दीपक तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। 2 दीपक तैयार करना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह हमारा है चंदन। देखो यह है पीला चंदन, तो एक आपको पीले चंदन की डिब्बी ले लेनी है। और ध्यान रखना अच्छी से अच्छी चंदन की डिब्बी आपको लेना है। आप सस्ते वाली चीज़ मत लेना, क्योंकि सस्ती वाली चीज़ हमेशा मिलावटी चीज़ होती है। तो आपको चंदन जो लेना है अच्छी क्वालिटी का लेना है, ताकि महादेव जी खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। चंदन आप लोगों को जो है खुद से घिस कर बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, वह और भी ओरिजिनल कहा जाता है उसे। बाकी अन्यथा आप लोग खुद पूजन के दुकान में जाकर इस डिब्बी को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ 20-30 रुपए के रेट में आ जाएगा यह पीला चंदन। और इसके बाद में आप लोगों को लाल चंदन भी लेना है। पीले चंदन की डिब्बी आने वाली है और लाल चंदन की डिब्बी आती है। तो इस तरह बात का विशेष ध्यान रखना कि पीला और लाल चंदन को आपको अलग अलग लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वह है हमारा कपूर। अब देखो कपूर जो है किस लिए लेना है, हम लोग यह हमारी विशेष रूप से पूजन आरती के लिए जो है कपूर का कुछ टिक्की इस तरह से गोलियां आती हैं। देख लीजिए हमारी स्क्रीन पे, आपको इस तरीके से कपूर का डिब्बी ले लो या गोलियां ले लो, या फिर खुली कपूर ही मिलता है दाने वाली, और भी बढ़िया होता है, आप वह भी ले सकते हो। आपको पूजन वाली दुकान पर बड़ी आसानी से मिल सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप गोली वाला ही कपूर ले लो, कपूर लेकर आ जाओ, लेकिन आपको पूजन के दुकान पे दोनों क्वालिटी का मिल जाएगा। दाने वाली भी मिल जाएगा खुली कपूर, और पैकेट वाला भी। आपको जो अच्छा लगे आप ले लेना, वह लेकर अपने जो है लेकर आ जाओ भाई। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल कपूर लेना, यहाँ पर जो है ओरिजिनल कपूर लगने वाला है। तो पैकेट या डिब्बी आप जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पर ले सकते हो। तो अब लौंग, तो लौंग आप 5 से 10 रुपए थोड़ी बहुत रख लेना। 5 लौंग की आवश्यकता पड़ सकती है, और 5 जो है हमें यहाँ पर इलायची भी आवश्यकता पड़ सकती है। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह अगली सामग्री है कपूर और लौंग। तो 5 आप लोग को लौंग ले लेने हैं, 5 जो है इलायची के दाने लेने हैं, पूजन सामग्री में रखना है। आपको इलायची अपनी पूजन सामग्री में यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब जो अगली सामग्री है वह है जनेऊ। तो देखो यह इस तरीके से जनेऊ कुछ दिखता है। तो आप लोग को हम भगवान शिव को यह चढ़ाएंगे। हम सभी लोगों ने देखा होगा कि तो आप लोग 2 लेकर आना जनेऊ। जनेऊ कहते हैं इसे कि आप लोग पूजन वाली दुकान में आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 5 या 10 रुपए में आराम से आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगली सामग्री वह है मिठाई। अब देखो मिठाई में बहुत सारे लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई घर पर हम मिठाई कैसे बना सकते हैं। तो भाई घर पर तो हम बिल्कुल ही नहीं बना सकते, बहुत दिक्कत होता है। तो देखो मिठाई का रूप क्या है। मिठाई कहने का मतलब यह है कि आप भगवान जी को पूजन के लिए कुछ मिठाई ज़रूर चढ़ाना पड़ता है, चाहे वह चावल से बने खीर हो, या साबूदाने का खीर हो, या फिर मिश्री हो, बतासे हो, मिठाई के रूप में ही यह माना जाता है। अगर आप बना सको तो ठीक है। अपने एकदम से जो है पूजन के लिए वह सोचा है तो जगह पर फिर जो बाहर से किसी ऐसी दुकान में जाना जहाँ शुद्ध देसी घी से ही बना हुआ मिठाई हो, वहाँ शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता हो, अच्छी क्वालिटी की मिठाई देता हो, तो आप भाई वहाँ से भी ले सकते हैं। मिठाई हम कौन से लेंगे?
क्या मावा की मिठाई लेंगे या लड्डू लेंगे, कौन सी मिठाई लेंगे। तो देखो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे मावा की मिठाई ले लो या फिर आप लड्डू ले लो, चाहे किसी भी तरह का बर्फ़ी ले लो, आपको बस कुछ मिठाई यहाँ पर लेना है, ज़रूर ले लेना। 250 ग्राम या आधा किलो में आपका यह जो है पूजा हो जाएगा मिठाई में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगली जो चीज़ है दोस्तों वह है फल। अब देखो फल में आप 5 किस्म का फल लेना है। तो पूजन में हमें 5 तरह का फल लेने हैं। तो आप लोग फल ऐसे ला सकते हैं जैसे कि 5 कलर का फल लेना है तो सेब ले लो या फिर 5 सेब या फिर 5 केला। कहने का मतलब है आप फल कोई सा भी लो, उसकी संख्या 5 होनी चाहिए। आप 5 केले ले सकते हो, 5 आप सेब ले सकते हो। इस तरीके से मौसम का जो फल हो, इस मौसम में आप 5 की संख्या में फल ले लेना। जैसे आप केला ही ले सकते हो, सेब ले सकते हो, आम का सीज़न चल रहा है आम भी ले सकते हो। तो सीजनी फल आपको 5 इसमें लेना है। अब बात करते हैं अगली सामग्री की, वह है दोस्तों हमारा पान का पत्ता। तो देखो दोस्तों पान का पत्ता हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कई बार भक्त गलत कर देते हैं, पान के पत्ते जैसा दिखने वाला कुछ और पत्ता लेके चले आते हैं, तो ऐसा मत करना। इस पूजा में सब ओरिजिनल चीज़ चढ़ाना है आपको। पान के पत्ते आपको लेना है, बाकी आप जो है ज़्यादा ले सकते हो तो ज़्यादा ले लो, लेकिन आपको यहाँ पर 3 पान के पत्ते ज़रूर लेना है। 3 की संख्या में आपको पूजा में चाहिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। जो अगली सामग्री जो है उसके तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कम से कम 3 पान के पत्ते जरूर लेना। अगली सामग्री के बढ़ने की तरफ मैं एक बार ध्यान से सुन लो। पान के पत्ते की संख्या जो है आपको 3 ही लेने हैं, और कुछ ज़्यादा मांगने पर आप ज़्यादा भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगली सामग्री वह है हमारा अगरबत्ती। अब देखो अगरबत्ती चाहो तो आप जो भी ले सकते हो, पैकेट वाले ले सकते हो, कहने का मतलब धूप बत्ती भी ले सकते हो। आप को अच्छा लगे आपको वह आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुशबू फैलाने के लिए हमें लेना है, अच्छी खुशबू वाली लेना। आप अपने हिसाब से धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी मिले आप ले लेना। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है हमारा लास्ट पार्थिव शिवलिंग। दोस्तों पार्थिव शिवलिंग देखो, यह आप जो है अभी आपके सामने यह फोटो आपके स्क्रीन पर हमारा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग दिखता है। अब आप कहोगे कि भाई इस तरीके का हम शिवलिंग कैसे बना। तो देखो भाई ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग को जैसे हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है शिवलिंग आप ऐसा ही बनाएं। आप जैसे भी बना सकते हैं, आप अपने हाथ से बनाइए, महादेव जरूर खुश होंगे। लेकिन याद रखना आपको शिवलिंग के साथ जलाधारी जरूर बनाना है। आपको यदि आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो में नहीं खोज पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो हम आपको इसमें एक छोटा सा वीडियो डालकर दिखा दे रहे हैं कि आपको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है। आप इसे भी देख लीजिए और देखकर मिट्टी का शिवलिंग आप जो है बनाना सीख जाइएगा। क्योंकि जो पूजन चल रहा होगा ऑनलाइन तो उसमें आपको पंडित जी शिवलिंग बनाकर नहीं दिखाने वाले हैं, इसलिए आप पहले से ही शिवलिंग बनाकर रख लेना। क्योंकि इस पूजन में आपको ऑनलाइन पूजन दिखाया जाएगा, इसमें सब कुछ तैयारी आपको पहले से करके रखना है। तो पंडित जी इसमें शिवलिंग बनाना बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ पूजा अभिषेक ही दिखाया जाएगा। तो आप बेटर ही रहेगा कि आप पहले से ही पार्थिव शिवलिंग बनाने का तरीका जान लें या फिर आप बनाना सीख लें, यही सबसे बेटर होगा। और सारे जितने मैंने आपको सामान बताए हैं पूजा की वह पहले से ही आप व्यवस्था कर लें, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने फ़ोटो के माध्यम से बड़े ही आसानी से समझाने का कोशिश किया है। अभी एक वीडियो मेरा इसमें अभी देखिए पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, इसको देखकर आप समझ लीजिए। और हमारा जो है आज का जानकारी यह कैसा लगा, तो आप हमारे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि अक्सर हम आपके लिए ऐसे उपयोगी वीडियो
बनाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं। आइए दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका आपको हमारा वीडियो में इस समय दिख रहा है। देखिए कैसे मिट्टी के गमले में ही छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया है और इसी का पूजन भी किया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सुंदर सा शिवलिंग बनाएं, आप जैसा भी बनाओ श्रद्धा भाव से बनाओ, महादेव उसमें ही खुश होंगे और आपका पूजा सफल भी होगा। और देखिए बड़ी आसानी से पूजा भी हो रहा है और पूजा के बाद विसर्जन भी इसी में हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी ही सरल तरीक़ा से आप अपने घर में अपने मिट्टी के जो गमले हैं फूल के उसमें ही बना सकते हैं और आसानी से पूजा भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।